तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा हम रिकेप कर लेते हैं क्योंकि कल कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। तो वर्ड देखेंगे हम, जिसके अंदर हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हम पावर पॉइंट देखेंगे। पावर पॉइंट बेसिकली पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है। तो ये विजुअल्स के लिए मोस्टली यूज होती है, जैसे ऑफिस या कॉर्पोरेट के अंदर ना लोग ज्यादा टेक्स्ट पर फोकस नहीं करते। वो करते हैं कि जो बोल रहे हो आप और जो हम लोगों को दिखा रहे हो वो हमारे लिए मैटर करता है। ये चीजें लिख के जो है वो हमें समझ में नहीं आएंगी। और जो वर्ड है उसके अंदर हम टेक्सटुअल चीजें ही करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे एक्सेल देखेंगे, जिसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम यूज करके किस तरह से हम मार्क्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मार्क्स की कैलकुलेशन एक बिल्कुल सिंपल लेवल पर है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक ब्रॉड लेवल पर हम बड़ी बड़ी चीजें करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि काफी सारी जो कंपनीज हैं आज भी एक्सेल पर ही अपने अकाउंट्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है। और जो इतने जितने भी अकाउंटिंग के आप लोगों ने सॉफ्टवेयर देखे होंगे ना, तो उनके पीछे भी बैकएंड पर जो चीजें यूज होती हैं वो एक्सेल वाले ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो लोग। ठीक है। एक्सेल के बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे कुछ और टूल्स देखेंगे। ठीक है। यहाँ हम पहले टूल्स देखेंगे, या फिर हम पहले जो है वो कैनवा देखेंगे। अब कैनवा के अंदर जो है मैंने बताया था कल कि डिजाइनिंग जो है वैसे तो काफी बड़े बड़े टूल्स यूज होते हैं, लेकिन उसी चीज को एक इजी वे में लेके आने के लिए हम लोग कैनवा का यूज करते हैं। और जो इसके अंदर हम टूल्स ऐसे देखेंगे कि जो हम लोगों के पास जो आइडियाज हैं, जो चीजें हैं, हम उनको टूल्स यूज करके किस तरह से इजी वे में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम वेबसाइट डेवलपमेंट देखेंगे। और फिर मैंने कहा था कि अगर हमें टाइम हमारे पास होगा ज्यादा तो हम प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा जो है ना वो बेसिक देख लेंगे कि जो प्रोग्रामिंग लोग करते हैं, लाइक ये वर्ड के पीछे भी ना बहुत सारी प्रोग्रामिंग की हुई है। ठीक है। ये दिखने में तो एक ऐसे ही एक प्यारा सा इंटरफेस दिया हुआ है कि बहुत इजी चीज है, लेकिन अगर आपने कभी क्रोम पे जाकर, इसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैं कुछ भी ओपन कर लेती हूँ, कोई भी वेबसाइट, आप लोग बताओ। अच्छा, ई लर्निंग आप लोगों को पता होगा ना, ई लर्निंग यूनिवर्सिटी वाले स्कूल वाले यूज करते हैं, है ना। तो ई लर्निंग पर ही अगर मैं जाऊंगी और मैंने जब इसको इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट के बाद जो है मुझे यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग नजर आ रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, जो कुछ भी बना हुआ है इनके पीछे वही कोड किया हुआ है। ठीक है। तो हम वो थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे कि ये किस तरह से होता है या फिर स्टार्ट कहाँ से होता है इन चीजों को करना। तो इससे ना आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ तक की चीजें नहीं है, बल्कि पीछे से भी बहुत सारा काम किया हुआ होता है ना। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अगर ये मैं वेबसाइट ओपन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल सकता है कि ये वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये पेज के हिसाब से ना हमें यहाँ पे पता चलता है। तो आप लोगों ने कभी क्रोम को भी ना या किसी वेबसाइट को भी ना इस तरह से करके देखा नहीं होगा कि हमें इतना कुछ पता चल सकता है यहाँ पे किसी भी चीज को ओपन करके। और देखो ये खुद ब खुद ना सारी चीजें कर रहा है, सिर्फ मेरे एक सिंगल क्लिक से ही उसने सब करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे वो सारी वो डेटा बता रहा है कि एवरेज यूजर डिवाइस कॉस्ट जो है वो $2000 $200 तक है। ठीक है। तो ये आप लोग खुद ना अपनी तरफ से थोड़ा सा इधर उधर जाके चीजों को देखा करें, क्योंकि टेक वाली चीजें खराब बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ उनकी सेटिंग इधर उधर होती है, और फिर वो सेटिंग भी सही हो सकती है। ठीक है। आप लोग अगर ऐसी कोई हरकत करते हो अपने पीसी में, अपने लैपटॉप के साथ, तो फिर अगर कुछ खराब हो जाता है आप मुझे पर्सनल में बताना, मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ ना इस तरह से सही कर सकते हो आप लोग। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों के साथ खेलोगे उतना ही आपको ना मज़ा भी आएगा। चलिए अभी हम ना वो MS वर्ड को ही स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें तो हम यहाँ पे बाद में देखेंगे। ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि MS वर्ड के अंदर जो मैं इतनी देर से कल से कह रही हूँ, कंटेंट पर काम होता है, टेक्स्ट पर काम होता है,
तो अभी मैं यहाँ पे क्या मतलब मुझे अभी कोई डमी डेटा तो चाहिए होगी। तो मुझे लगता है यहाँ आप लोगों में से शायद किसी को भी ना पता हो कि अगर हम लोगों को डमी डेटा पर काम करना हो तो वो हम यहाँ पे कहाँ से लाते हैं। यहाँ पे ना हम लोग इसके पीछे फंक्शंस यूज करते हैं कुछ। पहले आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है और वो बिल्कुल ब्रेक तो नहीं हो रही ना मेरी वॉइस। जी जी, आ रही है अच्छे से। अरे ना। तो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो पहले हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट, यहाँ नहीं भी देखा होगा कि जब वेबसाइट स्टार्ट होती है तो उसके पीछे ना एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। लोरेम करके, कुछ लोरेम इप्सिम करके लिखा होता है ना। तो वो टेक्स्ट एक डमी टेक्स्ट होता है जो कि हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है प्रोग्राम्स की तरफ से कि किसी भी अगर टेक्स्ट पर काम करना है या कुछ भी काम करना है तो आप लोग क्या करोगे, ये वाली टेक्स्ट यूज कर सकते हो। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो है वो इक्वल टू लगा के लोरिम फंक्शन लिखा है। ये जो ब्रैकेट्स आ गए इसका मतलब है कि ये मैं किसी फंक्शन की बात कर रही हूँ। अब जब मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का इंट्रो दूंगी तब मैं आपको ना फंक्शंस का भी बताऊंगी कि फंक्शन में क्यों कह रही हूँ इसे। अब मैंने जब ये लिख के इसको मैं इंटर करूंगी ना, देखो मेरे पास ये पूरा टेक्स्ट आ गया। क्योंकि हम वर्ड के अंदर टेक्स्ट पर काम करते हैं तो हम लोगों को कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है जिसके साथ हम ये परफॉर्म करके देखें। अब मैं बैठ के जो है वो किसी इंटरनेट से किसी और जगह से बैठ के तो मैं टेक्स्ट नहीं लाऊंगी, है ना। तो यहीं पे हम लोगों को इसके अंदर एक फंक्शन दिया जाता है कि आप इस तरह से एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो आप करके काम कर सकते हो। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इस टेक्स्ट के साथ काम करके हमें क्या मजा आएगा, है ना। ये टेक्स्ट तो दिखने में ही कोई ऐसी टेक्स्ट लग रही है कि पता नहीं कौन से मुल्क की लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग एक इंग्लिश पर भी काम कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो इसमें। उसके लिए हम लोगों को एक और फंक्शन यूज करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम लोरेम को ही देखते हैं कि लोरेम जो है यही यहीं पर खत्म नहीं होता। उसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन भी आता है। जैसे अभी ये मेरे पास जो है वो एक पैराग्राफ और दो पैराग्राफ और तीन पैराग्राफ करके आए हैं। या फिर मैं ऐसे कहूँ तो ये एक ही पैराग्राफ है ना। लेकिन मुझे चाहिए तीन पैराग्राफ जिन पर मुझे काम करना है। तो मैं इसको मिटा के इसको इरेज किया मैंने। अभी मैंने एक और फंक्शन लिखा लोरेम, वही मैंने सेम लिखा, है ना। सेम लिखने के बाद लेकिन इसके अंदर अभी मैं कुछ और भी लिखूंगी। जैसे मुझे चाहिए तीन पैराग्राफ चार लाइंस के अंदर, यानी कि तीन पैराग्राफ हो और वो या तो फिर चार लाइंस वाले हों या फिर चार से कम, एटलीस्ट चार लाइंस हो किसी ना किसी पैराग्राफ में। इसका मतलब ये है। अब ये लिख के जब मैं इंटर करूंगी अभी आप देखना क्या होता है। या नहीं, एक मिनट। ठीक है। हाँ, तो ये कितने पैराग्राफ आए, एक पैराग्राफ, दो, तीन, चार, है ना। तो ये मेरे पास चार पैराग्राफ आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको जितने पैराग्राफ चाहिए, अभी मैं थोड़ा बड़ा लिख के देखती हूँ जैसे हमें पता चले कि, जैसे मैं करती हूँ कि छह पैराग्राफ हो, तीन लाइन्स हो एटलीस्ट, है ना। छह पैराग्राफ आ गए मेरे पास। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। ये मेरे पास छह आ गए। अब ये तो हो गया हमारे पास एक रेंडम सा डेटा जिस पर मतलब रेंडम सी एक टेक्स्ट जिस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से किस किस को पता था कि वर्ड के अंदर ये चीज भी होती है। पता था किसी को? देखो आप लोग बात जी करोगे ना तो मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हो। जी, नहीं पता था। और किसी को भी नहीं पता था? चलो, नहीं पता था तो आप लोगों को आज जो है वो पता लग गया। अभी हम देखते हैं कि एक और फंक्शन है जो कि नॉर्मली सीखने के लिए यूज होता है। इक्वल टू लगा के
रेंड रेंड यानी कि रेंडम की बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं जो है वही फंक्शन की तरह कॉल करूंगी, तो मेरे पास एक रेंडम सा टेक्स्ट आएगा, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स दैट आर डिजाइन। देखें अभी ये वाली आप लोगों को समझ में आ रही होगी और आप लोगों को लगेगा कि हाँ इस पर तो काम किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज पढ़ने में भी आ रही है ना, है ना। ये हम लोगों को कितने मिले हैं, 3 पैराग्राफ मिले हैं इसके अंदर। तो इस टेक्स्ट पर भी हम लोग अभी बैठ के थोड़ा सा काम करेंगे। सही है। और इसके अलावा अभी इसी रेंडम वाले फंक्शन को जो है हम लोग पैराग्राफ, देखो ये इस तरह से टेक्स्ट आता जाएगा। ठीक है। तो अभी पहले जो है हम यहाँ से किसी ना हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग्स इसके अंदर किस तरह से काम करती हैं वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हैं हमारे पास। अभी ये जो ऊपर हम लोगों को ये पूरा नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स बना हुआ है, मेन जो यूज होता है यही टूल हम लोगों को यूज करने हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोगों को चीजें दी गई हैं हम उनको यूज करके कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी काम ऐसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी पीडीएफ या कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, उसके ऊपर एक टेबल बना हुआ होता है, रेफरेंसेस टेबल होती है। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ फिगर्स होती हैं। आप लोगों ने अपने बुक्स भी देखे होंगे ना, स्टार्टिंग में आप लोगों को एक वो पूरा का पूरा ना आपके बुक के अंदर क्या चीजें हैं, तो वो पूरी टेबल नजर आती है। वो टेबल भी इसी के अंदर बनी हुई होती है। बुक्स प्रिंट होने से पहले, या कोई भी टेक्स्ट बुक हो गए, स्टोरी बुक्स हो गए, कोई भी बुक्स हो गए ना, जिन पर कुछ लिखा हुआ होता है, नोटबुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिन पर चीजें लिखी हुई होती हैं, तो उनका पूरा काम पहले वर्ड पर होता है, उसके बाद वो वर्ड से निकल के हम लोगों के पेपर्स पर आता है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ऐसा समझे कि वर्ड बहुत काम आने वाली चीज है। जो लोग कॉरपोरेट में जाके अपने एप्लीकेशन इधर से उधर करते हैं, अपने ईमेल्स जो हैं वो एक ड्राफ्ट बना के रखते हैं, या अपना कोई प्रपोजल देना होता है किसी को, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ही करते हैं। तो ये कोई फालतू चीज नहीं है। आज भी एमएस वर्ड जो है बहुत मतलब कि वाइड लेवल पर जो है ना वो यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि ये जो मैंने हेडिंग दिखाई ना, मैंने इसीलिए दिखाई कि ये हेडिंग हम लोगों की काम आती है वही टेबल्स बनाने में, जो रेफरेंस टेबल, कंटेंट टेबल, या फिर फिगर्स की टेबल, उनके लिए ना ये यूज होती है। जैसे मैंने इसको हेडिंग 1 कहा। अभी मैं यहाँ पे ना कोई भी हेडिंग दे देती हूँ। हम शुरू करते हैं हिंदुस्तान फाउंडेशन से ही। ठीक है। हिंदुस्तान फाउंडेशन के बारे में हम लोग काम करें, और मैंने जो है वो एक हेडिंग दे दी। अब मैंने हेडिंग तो दे दी, इसको जो है मुझे हेडिंग के फॉर्म में भी लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा क्लिक करके टेक्स्ट को जो है वो मैंने हेडिंग की तरफ, हेडिंग 1 की तरफ में लेके आ गई, फिर मैं हेडिंग 2 की तरफ लेके आ गई, टाइटल की तरफ में लेके आ सकती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 बुक्स के अंदर लिखा हुआ होता है, तो ये इन्हीं चीजों से ही लिखा हुआ होता है। फिर सब टाइटल क्या होता है, अभी जैसे मैंने टेब टाइटल की बात की ना, मैं इसको कर देती हूँ। अब इसके नीचे जो है हमारे पास एक और टेक्स्ट होता है सब टाइटल का, और वो सब टाइटल जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ यू, वर्किंग फॉर। ठीक है। और इसको मुझे जो है वो बनाना है सब हेडिंग। तो मैं सब हेडिंग कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे मैं लेके आऊंगी। सही है। अब सब हेडिंग जो है उसके हमारे पास टाइप्स हैं। अगर किसी को ये इटैलिक वाला नहीं पसंद आ रहा, तो वो ये दूसरा वाला भी यूज कर सकता है। ये भी इटैलिक है लेकिन इसके कलर्स वो हैं, चेंज है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे चीजें, अगर मुझे कलर नहीं पसंद आ रहा मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, है ना। तो ये कलर भी चेंज हो गया हमारा। अब अब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल, अभी जो मैं कुछ भी अभी लिखूंगी ना, जैसे अभी मैं खुद तो बैठ के अभी इतना नहीं लिखूंगी, तो मैंने रेंडम टेक्स्ट लिया और मैंने रेंडम टेक्स्ट यहाँ पे लगा दिया। अब ये मेरा जो सब हेडिंग है मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सब हेडिंग और जो मेरी नॉर्मल वाली ये है ना, मैं इस पे आऊंगी तो ये नॉर्मल लिखा हुआ होगा, इस पे आऊंगी तो नो स्पेसिंग होगा, यानी कि जो स्पेस है हमारा वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा स्पेस ही खत्म हो जाएगा।
मैं इसको पूरे को करूंगी ना। अभी कभी कभी ऐसा होता है बुक्स के अंदर ना हम लोगों को कोई चीजें ऐसी दिखानी होती हैं जो कि हमें हमारे पास स्पेस भी नहीं होता, और हम चाहते हैं कि जैसे स्टोरी बुक्स नॉर्मली होते हैं ना, उनमें कुछ टेक्स्ट हमारा बहुत स्पेस के साथ होता है, और कुछ कुछ बीच में जो वो एक फोकस वाली बात कर रहे होते हैं ना, जैसे कोई मेन बात हो रही होती है। बुक्स के अंदर हम मेन बात कैसे बताएंगे? अब टीवियों की तरह तो नहीं होगा ना, एक धूम तनाना वाली म्यूजिक आ गई और वो हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ अभी कोई फन होने वाला है। तो बुक्स के अंदर वो इस तरह से स्पेस ना दे के ये वाली चीजें करके हम लोगों को दिखाते हैं। तो मैंने ना इसको क्या किया, नो स्पेसिंग पे रख दिया, तो ये हमारे पास अभी पूरा स्पेस खत्म हो गया। अब या तो फिर मैं ऐसा करूंगी कि पूरा टेक्स्ट जो है वो सेम रहे, और यहाँ से मैं कुछ चीज जो मुझे अभी हाईलाइट करनी है उसको मैं नो स्पेस पे कर दूंगी। ठीक है, हो गया। अभी ये मैंने कहा कि मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये और हमारी नॉर्मल टेक्स्ट मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको बोल्ड करूंगी। अभी यहाँ पे देखो ये जो मेन चीज़ें हैं ना, या ये इसके अंदर जो टेक्स्ट है, बॉडी की जो टेक्स्ट है हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि मुझे ना ये वाला जो फॉन्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है ना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने एक एक चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं रेंडमली इधर उधर से इसीलिए बता रही हूँ जैसे आप लोग ना एक कॉन्सेप्ट ले पाओ चीजों का। तो सबसे ज्यादा जो मोस्टली यूज होने वाली जो फॉन्ट है वो हमारे पास होता है टाइम्स न्यू रोमन। जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं, जो हमारे काफी ज्यादा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर ही जो यूज होता है फॉन्ट, वो ये वाला है। इधर गया, ये टाइम्स न्यू रोमन। अब इसमें और इसमें आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें और इसमें ना आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा होगा, है ना? तो कॉर्पोरेट में ये वाला ज्यादा यूज होता है, फॉर्मल यानी कि फॉर्मली जो यूज किए करने में काम आता है ना, ये होता है। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर काफी सारे फॉन्ट आ जाते हैं, ये बहुत सारे हैं, कोई डार्क में, लाइट में। आप लोग ना, जब आप लोगों के पास एमएस वर्ड आपके पीसी में होगा, क्योंकि विंडोज जो है अपने साथ खुद ही प्रोवाइड करती है, तो आप यहाँ से ना इसके साथ थोड़ा सा देख सकते हो कि कौन कौन से फॉन्ट हैं, किस तरह से मैं लिखूंगा तो और प्यारा लगेगा। अब जैसे ये वाला है, नजर ही नहीं आ रहा, ये कहीं ना कहीं पे यूज होते होंगे, हम नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन काफी सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज करते हैं। जो सिर्फ टेक्स्ट पर काम करते होंगे वो ये वाली चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फॉन्ट देखना। उसके बाद फॉन्ट के बाद आता है कि ये जो मैं चीज लिख रही हूँ इसकी साइज मुझे क्या रखनी है। क्या ये वाली साइज मेरी जो है वो सब हेडिंग की सही थी? आप लोगों में से कितनों को लग रहा है कि ये वाली जो मेरी साइज है सब हेडिंग की वो ठीक थी? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए ना? तो हम बड़ा किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसी फॉन्ट के Alcina साथ hai ही, dos grandes. C'è no? इसी फॉन्ट के साथ ही हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फॉन्ट साइज का ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करोगे ना, आपके पास फॉन्ट साइज का एक और भी आ रहा है जो आप इजी अपने कीबोर्ड को यूज करके भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। वैसे मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग जब इसको ओपन करके बैठोगे और चीजों को इस तरह से क्लिक करोगे ना, आप लोगों को काफी चीजों के जो है वो शॉर्टकट पता चलेंगे कि कौन कौन से शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास साइजेस है। यहाँ पे कुछ साइज हमारे पास ऐसी हैं कि एक एक नंबर जो है वो स्किप करके है, 8 9 10 11 12। 12 के बाद हमारे पास स्किप करके है 14 16 18 20 22। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी तरफ से भी, अभी मुझे जो है ना वो 13 यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे 13 नहीं मिल रहा, तो मैंने अपनी तरफ से 13 लिया, है ना? अभी मैं दोबारा करूंगी। अब देखो, अब मेरी जो है वो हेडिंग और सब हेडिंग में मुझे जो है वो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे वाला अलग हो गया और ये वाला जो है वो अलग हो गया।
तो कुछ लुक आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से आप लोग अपनी फ़ॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हो, है ना। उनमें स्टोरी बुक्स के अंदर ना ऐसे बीच बीच में से भी कोई एक जो वर्ड होता है वो बड़ा छोटा करके भी ना देते हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा तो पहले भी किया था, इसको मैंने बोल्ड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। कंट्रोल बी से भी आप लोग पकड़ के इसको क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल बी भी कर सकते हो। अभी हाथ से नहीं पकड़ने बैठ जाना, क्योंकि ये टेक्स्ट आप लोगों के हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जो है अपने कीबोर्ड से या फिर अपने माउस से जो है इसको क्लिक करना पड़ेगा, या फिर लैपटॉप के अंदर कर्सर होता है, उससे आप लोग कर सकते हो लेफ्ट राइट क्लिक करके। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने इसको अनबोल्ड किया, बोल्ड किया। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कह रही थी ना कि ये एटेलिक में है, तो ये मैं इसको भी हटा सकती हूँ, मैंने इसको नॉर्मल में कर लिया, है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन को भी आप कंट्रोल यू से जो है वो कर सकते हो क्लिक। अब अंडरलाइन क्यों काम आता है हमें, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जो है ना किसी भी साइट पर किसी भी जगहों पर लिंक को शो करने के लिए मोस्टली अंडरलाइन यूज किया जाता है, जैसे अगले को पता चले। जैसे ये बेस्ट सेंटर में ना मैंने किसी चीज का रेफरेंस दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आप लोगों को हिंदू सिंह फाउंडेशन की वेबसाइट विजिट करनी है तो हिंदू सिंह फाउंडेशन में यहाँ पे वर्ड यूज करके, ये हिंदू सिंह फाउंडेशन में यूज करके पता है क्या करूंगी, अभी मैं इसको करूंगी अंडरलाइन और एक लिंक के साथ ना मैं जोड़ दूंगी, इसे करके। अब मैं यहाँ पे मैं ना लिंक लेके आती हूँ हिंदुस्तान फाउंडेशन की। ये हिंदुस्तान फाउंडेशन की लिंक हमारे पास आएगी, मैं इसको कॉपी करूंगी, यहाँ पे मैं लेके आऊंगी और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक नया ऑप्शन दिखाने वाली हूँ, वो मैं बाद में थोड़ा सही से भी दिखा दूंगी। अभी मैं सिर्फ इंसर्ट में जा रही हूँ, हाइपर लिंक में जा रही हूँ और मैं यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर रही हूँ। मैं इसको जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसका जो है वो कलर की वजह से हम लोगों के टेक्स्ट के बीच में भी ना थोड़ा सा एक अजीब सा लुक आ रहा है, तो मैं इसका कलर दोबारा से ब्लैक ही कर दूंगी। लेकिन अब बीच में मुझे पता चल रहा है कि कैसे पता चल रहा है कि ये मेरी लिंक है, वो मुझे ऐसे पता चलेगा कि इसके नीचे अंडरलाइन है। नॉर्मली अंडरलाइन जो है वो इसी तरह से यूज होती है। आप लोग अभी कहीं पे भी अगर वेबसाइट किसी भी जगह पे जाओ या कोई आप अगर पीडीएफ रीड कर रहे हो या कुछ, तो वहां पे आप लोग ना अभी नोटिस करना कि वहां पे अंडरलाइन होगी और इसी तरह से यूज की गई होगी। ये वाली अंडरलाइन मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों के ऑप्शन हो गए और एक एक और ऑप्शन होता है, वो मोस्टली जो है ना इस तरह से यूज होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 500, ठीक है, 500 की बात हो रही थी, फिर मैंने इसके बाद रैंडम नहीं आएगा रैंडम, नए लाइन से ही यूज करूंगी, ठीक है। मैंने रैंडम कर दिया, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ। अब यहाँ पे जो है मैंने 500 की बात की, लेकिन उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कह दिया कि 500 यानी कि पहले था, अभी जो है वो 400 है। जैसे सेल लगती है और उसमें मोस्टली कट करके चीजें आई हुई होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कि ऊपर 500 लिखा होता है, फिर नीचे जो है वो क्या करते हैं 400 करते हैं। तो ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, इसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू लगा देते हैं कि अब 500 नहीं बल्कि 400 की बात हो रही है। अब इसको अगर मैं वैसे ही करूं सेल की तरह, तो ये इस तरह से ना कुछ उनकी प्राइसिंग की हुई होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। फिर इसको जो है वो हम लोग बोल्ड भी कर देते हैं, सही है। अब मैंने इसको बोल्ड कैसे किया, कंट्रोल बी से किया। आप लोग भी कंट्रोल बी अपने कीबोर्ड से यूज कर सकते हो या फिर आप सिलेक्ट करके ऊपर से भी कर सकते हो, सही है। तो ये हमारा था स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू के बाद जो है स्ट्राइक थ्रू के बाद जो है हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये वाला स्क्रिप्ट का ऑप्शन। अब ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन क्या होता है, स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इक्वेशंस में देखा होगा, मैथ्स जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती है ना,
उनके अंदर जो है वो चीजें ऊपर नीचे करके दी हुई होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा 2। नहीं, अभी ये पूरा ना एक ही उस पे चलेगा, पूरा नहीं चलाना हमें। जैसे मैंने 20 लिख दिया और 20 के नीचे जो है वो कुछ है ना। इस तरह से मैथ्स के अंदर जो चीजें यूज होती हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हम जो है सब्सक्रिप्ट करते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स को हम बेस लाइन में लेके जाते हैं। पावर भी हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने लोग लोग जो है ना वो देखा होगा, लोगरिथम के अंदर नीचे क्या होता है, यहाँ पे यही चीज हम यूज करते हैं और हम एन लोग एन करके लिखते हैं, है ना। लोगरिथम पढ़ा है किसी ने? किसी को पता है लोग क्या होता है, लोगरिथम क्या होता है? पता है किसी को? जी नहीं, याद नहीं है। मतलब पता तो है ना कि किस तरह से लोग जो है वो यूज होता है, लोग एन करके फिर इधर यहाँ पे वैल्यू होती है और वो वैल्यू हम लोग फिर नॉर्मल में देते हैं कि 20 का लोग निकालो, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं बुक्स के अंदर भी यही चीजें यूज करके। अब मुझे जो है वो पावर देनी है, यानी कि 2 पावर 2। तो ये मैं इस तरह से 2 पावर 2 दे सकती हूँ। मुझे दोबारा से जो है वो 20 की पावर 22 देनी है। तो इस तरह से मैं जो है वो पावर भी दे सकती हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ अगर, है ना। 20 की पावर 2, 22, या 2 पावर 2 जो है आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, 2 पावर 2 = 4। इस तरह से, इस तरह से नहीं, इस तरह से बुक्स में लिखा हुआ होता है ना। तो ये चीजें जो है वो यहाँ से ही यूज की गई हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया जाता है कि जो आप, ये मैं अंडरलाइन में ये भूल गई हूँ बताना। अंडरलाइन के अंदर एक और ऑप्शन दिया जाता है हमें कि अगर मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रही हूँ तो अंडरलाइन कौन सा वाला कर रही हूँ। बहुत सारे अंडरलाइन होते हैं यहाँ पे, आप लोग यूज कर सकते हो। डबल लाइन देनी है या फिर एक जिगजैग वाली या कोई भी देनी है तो यहाँ से यूज कर सकते हो। और उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला। ये जब मैंने साइज का बताया था ना, तो यहाँ से तो हम लोग साइज को कर सकते हैं, लेकिन हम इसके थ्रू भी ना साइज को कर सकते हैं। ये देखो, इसके थ्रू भी साइज ऊपर नीचे हो सकती है हमारी। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, ये वाला। यानी कि जो मैंने वर्ड लिखा है, मैं चाह रही हूँ कि मैंने तो लिख लिया, मैंने ना जल्दी जल्दी में टाइप किया, उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला। अभी जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख रही थी कि, चलो मैं इसी को यूज करके बताती हूँ। ये यहाँ पे जैसे जो मेरा टेक्स्ट है ना, वो पूरा का पूरा जो है मेरा एक अच्छी फॉर्म में लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने लिखा था। मैं लिखूंगी, कंप्यूटर लिखेगा तो ऑब्वियस है कि वो हम लोगों को एक फॉर्मेट बना के पीछे से ऑलरेडी प्रोग्राम किया होता है, एक फॉर्मेट बना हुआ होता है। लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं है कि आप लोग एक फॉर्मेट के साथ ही चल पाओ ना पूरी देर। अगर आपको फॉर्मेट के साथ एक साथ ही चलना है तो आप लोगों को चीजें सोच सोच के करनी पड़ेंगी। तो हम लोगों को सोच के नहीं करनी चीजें, हम लोग बस ऐसे ही लिखते जाते हैं। और उसके बाद मुझे पूरा का पूरा जो है वो लोअर केस में चाहिए। तो अब जो मेरा पूरा टेक्स्ट है वो किस में आ गया, लोअर टेक्स्ट में, लोअर केस में आ गया। लोअर केस का मतलब है स्मॉल, स्मॉल लेटर्स में है पूरा हमारा टेक्स्ट। कंप्यूटर के लैंग्वेज में या आगे जब आप बड़े होंगे, मतलब कि अभी तो बड़े ही हैं, लेकिन आगे जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहां पे इसको लोअर केस अपर केस करके ना मोस्टली यही टर्म्स यूज किए जाते हैं। अभी मुझे पूरा अपर केस में चाहिए। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन के ऊपर का जो सब्जेक्ट होता है वो अपर केस में होता है मोस्टली। तो अभी मैं बैठ के कभी कैप्स लॉक ऑन ऑफ तो नहीं करूंगी, पहले तो मैं पूरा टेक्स्ट लिख लूंगी, उसके बाद मुझे जब फॉर्मेटिंग करनी होगी तो मैं यहाँ से ये चीजें यूज कर सकती हूँ। अब मुझे जो है, अभी जो नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट आता है और जो वर्ड अपने साथ ही ना करता जाता है, जब मैं इधर भी लिख रही थी ना,
मैं वर्ड लिख रही थी, तो मैंने जब क्लिक किया था अपने साथ जो है वो एक सेंट्राइज्ड वर्जन में आ गया था। कैपिटलाइज जो वो वर्जन होता है ना, उसी में आया था। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास जैसे अपर केस में है, इसको मैं क्लिक करके इसको मैं कैपिटलाइज करती हूँ। अभी देखो नॉर्मली वैसा ही आ गया जैसे हम लोगों का नॉर्मल आता है। और उसके बाद एक आता है एक इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो कि हम बीच में जो है ना काफी दफा हम लोग चैटिंग में भी यूज करते थे। एक वर्ड बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, ऐसे करके हम लोग टेक्स्ट लिखा करते थे पहले। तो वो ये होता है कि एक ना इनफॉर्मल वे में टेक्स्ट आ गया। हमारे पास ये चार टाइप्स ही हैं यहाँ पे। सेंटेंस, एक एक सेंटेंस केस भी है जिसमें नॉर्मल उसी जैसा ही है जो नॉर्मल यूज होता है। और इसमें जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला क्या है कि पहला लेटर हर एक न्यू कॉमा उसके बाद फुल स्टॉप के बाद कैपिटल में स्टार्ट होगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है। एक और चीज क्या आती है कि जैसे ये मेरा टेक्स्ट था और इसके पीछे जो है मैंने बैकग्राउंड जो है, नहीं बैकग्राउंड, या फिर जो है मैं नॉर्मली इसका कलर जो है पर्पल कर लेती हूँ, है ना। अभी मुझे पर्पल पसंद नहीं आ रहा था, मेरा पर्पल तो हो गया था, तो मैंने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये वाला जो क्लियर फॉर्मेटिंग का होता है ये हम यूज करते हैं। अभी ये मेरा जो फॉर्मेट था, इसकी अगर लैंग्वेज कोई और होगी तो एक एक ना नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोगों की चीजें आ जाएंगी। अगर मैंने इसमें बीच में टेक्स्ट के साथ, जैसे ऊपर मैंने गैलरीज को क्या किया था, अंडरलाइन किया था, वो मेरा सही हो गया। और यहाँ पे जो है मैं द डॉक्यूमेंट का मैंने वर्ड चेंज कर दिया था, कलर, ये कलर चेंज कर लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने इसको मैंने इटैलिक में कर दिया था। यहाँ जो है मैंने कुछ बोल्ड कर दिया था, है ना। तो अभी ये मैंने पता नहीं अपने टेक्स्ट के साथ क्या किया, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, अपने उस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लेके आई, क्लियर फॉर्मेटिंग की, और मेरा टेक्स्ट बिल्कुल वैसे का वैसा हो गया जैसा मुझे पहले मिला था, है ना। पूरा टेक्स्ट वैसा का वैसा है। तो ये वाली चीज क्लियर फॉर्मेटिंग इसीलिए यूज होती है कि आप अपने टेक्स्ट को वापस प्लेन वर्जन में लेके आओ। सही है। और उसके बाद अभी मैंने यहाँ से ना एक कलर वाला जो टेप है वो यूज किया था। कलर टेप क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर्स होते हैं जो कि हम अपने टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जैसे मैंने ब्लू यूज किया, ठीक है। तो ये कलर्स आप लोग भी यूज कर सकते हो। कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स हैं, जैसे प्राइमरी कलर सारे यहाँ पे मिलेंगे। स्टैंडर्ड कलर्स वो जो कि नॉर्मली यूज करते हैं लोग। और उसके बाद एक हमारे पास ये है, हाईलाइट करने के लिए ना हम लोग चीजों को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं हाइलाइटर। कॉपीज में भी हम लोग एक येलो कलर का हाइलाइटर लेते थे बचपन में, और उससे जो है हम लोग अपने टेक्स्ट को पीछे से क्या करते थे, जो जो हमें बुक में से चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी हम उनको हाईलाइट करते थे। अभी लोग जो है वो बुक्स थोड़े कम, जैसे हम लोगों के कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने बुक्स बिल्कुल कम फॉलो किए। वही बुक्स हम लोग पीडीएफ वर्जन में फॉलो करते थे अपने पीसी पर। तो हम लोगों को जो है वो हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा चीजों को। तो आप लोगों को ना यहाँ पे ये हाइलाइटर दिया जाता है कि आप लोग यूज कर सकते हो इन्हें। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर मिलते हैं आपको। अगर आप लोगों का टेक्स्ट ऑलरेडी वाइट है तो ये वाला ब्लैक वाला हाइलाइटर, अभी मैंने ब्लू किया था तो ये देखो अभी ब्लैक वाला मेरा नजर आ रहा है ना। तो इस तरह से आप हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है, इसको मैंने क्लिक किया और एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो, नॉर्मली जो है वो हेडिंग के लिए ना, ये वाला जो है हेडिंग्स के लिए यूज होता है। मैं इसको ऊपर से हेडिंग पर ही यूज करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये वाली हेडिंग ली, ये डिफॉल्ट वाली थी जब मैंने टाइटल को सिलेक्ट किया, लेकिन अब मुझे डिफॉल्ट अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी चाह रही हूँ हेडिंग मेरी जो है वो और प्यारी लगे। तो यहाँ से मैं कोई भी जो है वो ले सकती हूँ, जैसे ये।
ठीक है, मैंने ये लिया। और इसके अंदर मुझे एक और ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे टेक्स्ट के पीछे शेडो चाहिए। तो ये शेडो जो है मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी तरह के शेडो हैं, ना? जैसे हम लोगों को ना अपने हेडिंग को ऐसा प्रेज़ेंट करना है कि वो मतलब लगे 3D फॉर्म में हमारी हेडिंग है। यानी कि बाहर निकल के आ रही है, 3D चीज़ें यही होती हैं ना जो हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं कि नज़र आए हम लोगों को। तो ये मैंने उसको उस फॉर्म में दिखाने की कोशिश की। तो इसी के अंदर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है शेडो वाला। फिर एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को रिफ्लेक्शन का, कि ये ना रिफ्लेक्ट करे। जैसे वाटर नहीं होता, मतलब कि दरिया, हम लोगों ने रिवर देखे होंगे, रिवर्स बहुत सारे। तो वो वाला एक लुक आने के लिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें। मिरर में भी आप लोगों ने देखा होगा रिफ्लेक्शन वहाँ पे होता है। तो ये एक रिफ्लेक्शन आया, ठीक है? और इसके अलावा एक और चीज़ है, इसी के अंदर ग्लो की चीज़ है, ग्लो, कि हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा ग्लो करेगा, है ना? देखो इस तरह से। तो ये मैं नीचे से जो है वो इसको चेंज कर रही हूँ। और ये मेरा एक पेज बना मेरे पास। इसको हम पूरा देखते हैं कि मेरा पूरा पेज कैसा दिख रहा है। ये मेरा पूरा पेज ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हिंदुस्तान फाउंडेशन पर स्टोरी लिखी है, लेकिन मैंने कोई स्टोरी नहीं लिखी। मैंने फंक्शंस ही यूज़ किए हैं। फिलहाल मैंने आप लोगों को वही फंक्शंस दिखाए हैं जो मैंने यूज़ किए। तो हम लोगों का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैंने इस पूरे को जो है ना, मैंने पूरी चीज़ें कर ली, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे जो है वो सारी चीज़ें फॉर्मेट होके मिले। मैंने फॉर्मेट किया, अब देखो मेरे पास क्या आ गया। मैंने जितनी भी चीज़ें इस पर यूज़ की थी ना, वो ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो गई। मेरे पास कुछ चीज़ें बची हैं, जो कि इसके हिसाब से इसे इम्पोर्टेंट लगी। इम्पोर्टेंट इसके हिसाब से नहीं, वो इम्पोर्टेंट थी, वो फॉर्मेट नहीं हो सकती थी। डिज़ाइन फॉर्मेट हो जाएगी, लेकिन डिज़ाइन के अलावा जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लगाया था, तो हम लोगों की लिंक फॉर्मेट नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक अलग वेबसाइट को यूज़ किया है सेंटर में। हाइलाइट वाली चीज़ भी मेरी जो है वो क्यों नहीं गई? हाइलाइट वाली चीज़ मेरी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने टेक्स्ट को हाइलाइट किया हुआ था, और ये देखो अभी मेरी अंदर वाला जो है वो फॉर्मेट हो गया। इसको मैं फिर से ना ब्लू करूँगी, ठीक है? तो बाकी सारा टेक्स्ट हम लोगों का क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया। अभी एक मज़े की बात कि आप लोग कहोगे इतनी मेहनत की हमने और ये सारी चीज़ें हमारी चली गई। तो कोई बात नहीं, हम लोग वो सारी चीज़ें ना अपने पास वापस लेके आ सकते हैं। हम अपने पीसी के अंदर कंट्रोल ज़ेड को करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास वापस आ जाती हैं। ठीक है? कंट्रोल वाई को करूँगी ना, तो सारी चीज़ें हमारी वहीं पे चली जाएँगी जहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये मैं कीज़ इसीलिए बता रही हूँ शॉर्टकट, क्योंकि मतलब ना आप लोगों को काम आएगी। जब आप लोग थोड़ा-सा काम करोगे ना, तो ये बार-बार अपने माउस को यूज़ करके या इन चीज़ों को यूज़ करके ना आप थोड़ा इरिटेट हो जाओगे। तो आप बोलोगे कि हाँ, हम यहीं पे कीबोर्ड पर ही लिख रहे हैं, तो वहीं से ही ना कुछ हम चीज़ें करें। तो मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि थोड़े से नोट्स जो है वो बनाते जाना आप लोग। वो इसीलिए आप लोगों को कहा था कि आप लोग जैसे चीज़ें याद रख पाओ। रिकॉर्डिंग देखोगे 3-4 दफ़ा देखनी पड़ेगी दोबारा, और फिर भी जो है वो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप इतनी बल्क अमाउंट में चीज़ें जो है अपने दिमाग में रख पाओ। तो इसीलिए नोट्स बना के रखा करें, और अटेंशन के साथ जब आप लोग चीज़ें सुनेंगे और नोट्स होंगे आपके पास, तो दोबारा जब आप एक दफ़ा देखोगे, आप लोगों को चीज़ें जो है वो याद आती रहेंगी। ठीक है? और इसके अलावा हम लोगों का कौन-सा वाला टैब अभी कंप्लीट हुआ है? ये वाला टैब हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये हेडिंग्स वाला भी जो है वो दिखा दिया कि किस तरह से आप लोग हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से आज के लिए जो है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, और आप लोगों को आज मैं एक असाइनमेंट भी दूँगी। और और मैं सबकी कल, मतलब कि नेक्स्ट हम लोगों की जब सेशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मुझे जो है वो दिखाना होगा फिर, ठीक है?
स्टार्ट होने से पहले मैं सबका जो है ना वो एक चेक करूंगी, फिर उसके बाद ही हम लोग फिर जो है आगे काम करेंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर एक चीज मिस कर दी है, ये बुक टाइटल वाली। जब मैंने इसको ऊपर नीचे किया ना, हमारे पास दो तीन और भी हैं। ये देखो यहाँ पे, ये इसके अंदर यानी कि जो मैंने इतनी सब टाइटल और बाकी चीजें दिखाई, तो चेंज स्टाइल के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप लोग इसको भी जो है वो एक्सप्लोर करना थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं कि इसके अंदर और क्या क्या है। ठीक है, अभी इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, कोई भी चीज। अब टेक्स्ट में इतनी देर से बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर पिक्चर्स नहीं लेके आ सकते। आप लोग में से भी ना बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, किसी के माइंड में ये, मुझे नहीं पता कि सवाल आया कि नहीं, कि बुक्स के अंदर तो टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स भी साथ में होती है ना, तो अगर हम टेक्स्ट पर काम करते हैं तो हमारे बुक्स तो सिर्फ टेक्स्ट वाले होने चाहिए। पिक्चर कहाँ से आई इसके अंदर? तो पिक्चर्स इसके अंदर कहाँ से आई वो भी हम लोग देखेंगे। और हम पिक्चर्स को जो है यहाँ पे इंसर्ट करके देखेंगे। इंसर्ट से थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि यहाँ पे ऊपर कौन सी चीज है जहां से हम लोग पिक्चर्स पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, खुद से भी अगर थोड़ा सा पहले से देख लोगे, जैसे मोस्टली जो है ना, हम लोगों के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम क्या करके जाते हैं, घर से ना थोड़ा सा देख के जाते हैं कि कल टीचर क्या पढ़ाने वाला है, ताकि हम लोगों को वो चीजें ज्यादा क्लियरली वहां पे समझ आए और हम लोग अच्छी तरह से ना फिर उसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस भी कर पाए। सही है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, आप लोग देखो, सीखो। और आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि इसी तरह से जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज की हैं, आप लोग भी ये चीजें यूज करो और एक अच्छा सा जो है ना एक स्टोरी लिख के अपनी तरफ से स्टोरी लिखो। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रही इस चीज को कि आप लोग भी मेरी तरह फंक्शंस यूज करो। और मैं फंक्शंस इसीलिए यूज कर रही थी, आप लोगों को सिखाना भी था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा देखा है, आप लोग खुद लिखोगे, आप लोगों की टाइपिंग में चीजें होंगी, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को यूज करने में भी मजा आएगा, अपर केस लोअर केस। ठीक है, और आप लोगों को समझ भी आएगा कि अगर मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ तो किस तरह से मैं बैठ के अपने कीबोर्ड पर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताएं अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, इसको ना आप अपनी फाइल जो बना लोगे, आप लोगों को उसको सेव भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फाइल्स में जाके इधर एक सेव का ऑप्शन आता है, फिलहाल आप इसी को यूज करना, अपने डेस्कटॉप पर ही जो है वो इसको सेव कर देना। फिर नेक्स्ट डे पे आप मुझे अपने डेस्कटॉप से ही दिखा सकते हो। ये देखो यहाँ पे आ गई, है ना? तो ये आप यूज करना, फिर सेव करना, फिर मुझे नेक्स्ट डे पे दिखाना अपनी तरफ से एक स्टोरी, जिसके अंदर आप लोग हेडिंग्स के साथ, सब हेडिंग्स के साथ लिंक्स उसमें डालो, उसको हाईलाइट करो, कोई चीजें उसके अंदर जो है नो स्पेसिंग यूज करो, टाइटल यूज करो, और ये शेडो ग्लो ये सारी चीजें यूज करके कुछ अच्छा सा लेके आना आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं और आप यूज भी कर रहे हो इन्हें। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, फिर आप अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। जी नेक्स्ट पेज स्क्रॉल करने से ही आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपका जो है वो इस तरह से आएगा कि आप जब अपना टेक्स्ट एंड पे पेज पर पहुंच जाओगे ना, जहां से आपके पास अभी कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, तो वो अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करेगा कि एक नए पेज पे जाओ, और वो आपको खुद ही एक नए पेज पे लेके आएगा। और अगर इसके अलावा आप लोगों को फिर भी नया पेज चाहिए, तो आपका नया पेज भी वही से जो है वो आ जाता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट में जो है, पहले तो आप लोग खुद अपनी तरफ से एक्सप्लोर करना कि नया पेज कैसे आ रहा है, लेकिन फिर भी स्टार्ट होने से पहले जब आप लोगों का असाइनमेंट देखा जाएगा तो नया पेज भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं। जी जी। अर्चना, आपको कोई क्वेश्चन? आर यू देयर? आप चैट में भी बता सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है तो, फिर उसके बाद हम लोग ये सेशन एंड करते हैं।
चलें फिर, मुझे लगता है और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों का ये असाइनमेंट है, मैं ग्रुप में भी जो है वो एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा से लिख के टेक्स्ट करके कर दूंगी, फिर आप लोग जो है वो असाइनमेंट पर काम करना। ठीक है।